नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाबा की बिटिया पे। दोस्तों, इस वक्त हम लोग दिल्ली के पुराने किले में उपस्थित हैं आपके लिए एक नया ब्लॉग बना कर के लाने के लिए। हम उसी पुराने किले में हैं जहां हमारे महाभारत काल की चीज़ें आज भी उपस्थित हैं। और हम आपको दिखाना चाहेंगे और कुछ साथ साथ जानकारियाँ भी उपलब्ध कराना चाहेंगे कि पुराना किला, जिसे पारंपरिक रूप से पांडवों के किले के नाम से जाना जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस किले के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। एक मिनट रुक जा। देखो सेठ सास हो गए। एक मिनट रुको तो सही। ये तो बहुत पारंपरिक रूप में पांडवों के किले के नाम से हो गया है तुम्हें यार। जहाँ कभी महाभारत के आप देख सकते हैं, ये किले का मुख्य द्वार है। यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे। इसके चक्कर में यहाँ आना पड़ा। किले के द्वार के बाएं साइड में तालाब भी है, और क्योंकि कोरोना के समय की वजह से यहाँ पे अभी बोटिंग वगैरह नहीं हो रहा है, नहीं तो यहाँ बोटिंग भी होता है। दोस्तों, चलते हैं हम लोग अंदर और दिखाते हैं आपको कि किले के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हम यहाँ आने के बाद घूम सकते हैं। तो होना चाहिए खाली रिकॉर्ड अब आए तो थे, वो तो बस आए थे, अंदर कहाँ गए थे। दोस्तों, लगभग सारे किलों की बनावटें एक जैसी होती हैं, तो इस किले के ये जो द्वार से दिख रहे हैं, जिनको अब बंद कर दिया गया है, ये प्राचीन समय में बंद नहीं होगा। तो ऐसा ही कुछ नज़ारा आगरे के लाल किले में भी हमने देखा था। अगर संभव होगा तो आने वाले समय में हम आगरे के किले का भी ब्लॉग आप तक पहुंचाएंगे, सारी जानकारियां पहुंचाएंगे। इसकी भी कुछ अपनी विशेषताएं होंगी, क्योंकि यहाँ विशेषताएं लिखी नहीं है और हमें पता नहीं है, इसलिए हम आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ये देखें आप, यहाँ पुराने समय की सीढ़ियाँ जो पत्थरों से निर्मित हैं, ऊपर को जाती हैं, लेकिन वो बंद है। काफ़ी प्यारा नज़ारा है यहाँ का दोस्तों। ये देखिए, उस साइड से हम लोग आए थे, वो मुख्य द्वार का इलाका है। दोस्तों, एक म्यूज़ियम यहाँ भी है, और जब आप यहाँ किले में अंदर आए तो पहले म्यूज़ियम को घूमने के बाद यहाँ भी आप आएँ। यहाँ भी अंदर काफ़ी प्राचीन मूर्तियाँ रखी हुई हैं, अवशेष हैं। यहाँ वामन देवता, अर्धनारीश्वर और तमाम ऐसे
पत्थरों पे उकेरी गई आकृतियों में बने हमारे देवी देवता और पुराने अवशेष यहाँ पे संरक्षित किए गए हैं। आप यहाँ भी आकर के देख सकते हैं, घूम सकते हैं। ये किले के दूसरे म्यूज़ियम के पास में एक जगह है जिसे बावली के नाम से जानते हैं। ये किले में गुप्त रास्ते के रूप में भी पहले के समय में इस्तेमाल किया जाता होगा। ये सीढ़ीनुमा आकृति है और यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं। अंदर तो जाना अलाउ नहीं होगा। और ये जो जगह है, इस जगह का संबंध 3 चीज़ों से है। पहली चीज़, ये जो महाभारत कालीन आपने इंद्रप्रस्थ सुना होगा, जो इंद्र भगवान को परास्त करके पांडवों ने उसे हासिल किया था और अपने राज्य का राजधानी उसे बनाया था और वहाँ पर उन लोगों ने राज किया था। तो ये जो पुराना किला स्थित है, ये पांडवों के उसी इंद्रप्रस्थ का जो स्थल था, उसी स्थल पर ये स्थित है। लेकिन महाभारत कालीन मतलब हजारों साल पुरानी बात है, तो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन ये जगह जो है वो महाभारत कालीन के इंद्रप्रस्थ की ये जगह है। और यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं, इस जगह का बेसिकली नाम है हुमायूं दरवाज़ा। तो इसके बारे में लिखा गया है यहाँ पुरातत्व विभाग के द्वारा कि ये जो जगह है, ये है तो हुमायूं दरवाज़ा, लेकिन इसके ऊपर जो कक्ष बना हुआ है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये हुमायूं ने नहीं, लेकिन शेरशाह सूरी ने बनवाया था। और क्योंकि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को परास्त करके ये जगह उनसे लिया था, तो शायद उन्होंने ही बनवाया था। तो बाकी आपको और भी यहाँ की चीज़ें दिखाते हैं। और यहाँ 2 म्यूज़ियम है, एक तो एंट्रेंस पर ही है और पहले हमने वहाँ देख लिया, उसके बाद फिर आगे बढ़ने पर एक दूसरा म्यूज़ियम था, फिर हमने वहाँ देखा, उसके बाद हम ऐसे सर्कल में बना हुआ है पूरा मेरे ख्याल से। तो अभी हम बीच में हैं, आगे देखते हैं और क्या क्या है। तो आप सबने देखा ये पुराना किला, और वैसे मुझे पता नहीं था कि इस जगह का संबंध महाभारत से है। और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि महाभारत से मेरा एक अलग ही लगाव है। मैंने बचपन से महाभारत की एक जो भी कैरेक्टर है, उन सब के बारे में सब कुछ पढ़ रखा है और मुझे उनमें से कुछ कैरेक्टर से विशेष लगाव है, जैसे सुभद्रा, जैसे कृष्णा, जैसे द्रौपदी, कुंती। इन लोगों के जो किरदार हैं वो मतलब एक अलग ही सीख देते हैं सारे कैरेक्टर्स। और महाभारत के सारे कैरेक्टर्स ही अनमोल हैं, सबकी एक अलग ही विशेषता है और सारे कुछ ना कुछ सीख देते हैं। वो चाहे दुर्योधन हो या धृतराष्ट्र हो या भीष्म पितामह हो, सारे ही लोग। तो मेरा महाभारत से एक अलग ही लगाव है। मैं अभी भी महाभारत के कोई शोज़ वगैरह भी टीवी पे आते हैं तो मैं सारे एपिसोड्स देख जाती हूँ और मैं बहुत क्रेजी हूँ। और मैं सच कहूँ तो मुझे महाभारत की, मैं एक तरह से अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे सारी चीज़ें पता है महाभारत की, XYZ सारी चीज़ें। तो मुझे इस जगह पे आके बहुत अच्छा लगा।
और चूँकि इसके बारे में मैंने गूगल करके देखा तो इस जगह के बारे में लिखा है कि इस जगह का संबंध पांडवों के इंद्रप्रस्थ से है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है और कुछ लोगों का नहीं भी मानना है। लेकिन कुछ ऐसे पुरातत्व विभाग के पास ऐसे अवशेष मिले हैं जिनसे ये कहा जा सकता है कि इस जगह का संबंध इंद्रप्रस्थ से है, बल्कि ये इंद्रप्रस्थ की ही स्थल पे ये जो पुराना किला है। हम यहाँ पहली बार आए हैं, लेकिन भीड़ बहुत कम है और मुझे लगता है कि भीड़ जो कम है उसकी वजह कोविड है। बाकी वैसे तो ये जगह बहुत अच्छी है और बहुत हरी भरी है और क्योंकि हिस्टोरिकल है तो यहाँ विज़िट करना एक बार तो मेरे ख्याल से मस्ट है। तो जो कोई भी दिल्ली आए या फिर जो दिल्ली रह रहा हो और अगर इस जगह को विज़िट ना किया हो तो एक बार ज़रूर आप आएँ और इस जगह को देखें और अपने इतिहास को जानें। ये नीचे दिखने में तो गार्डन सा लग रहा है, पर इसमें खाई का भी उल्लेख किया गया था, तो मेरे ख्याल से ये क्या पता खाई ही हो क्योंकि बहुत गहरा है और नीचे कोई जाता हुआ तो नहीं दिखा, इसलिए हम लोग भी नहीं गए। लेकिन कुछ लोग एक आध लोग दिख जा रहे हैं, लेकिन हम लोग तो नहीं गए और आप भी ना जाएं। अगर आप अकेले हो तो, अगर ज़्यादा के ग्रुप में हो तो जा सकते हैं वे भी। खाली ऐसे बना हुआ है तो क्या हो गया, यहाँ पर भी तो ऐसे बना हुआ है तो घूम ही रहे। वैसे नीचे जाना अलाउ नहीं है, गलती से 2 लोग उसमें अंदर चले गए थे तो सिक्योरिटी भैया ने उन्हें डांटा और बाहर बुलाया, तो आप भी ना जाएं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये कितना ऊंचा है किला। नीचे कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं और वो मेन रोड दिखाई दे रहा है जो ये मेरे ख्याल से मथुरा वाली रोड है और ये आगे जाके सुप्रीम कोर्ट है, प्रगति मैदान है और उधर साइड में कोई मंदिर भी दिख रहा है और बहुत ही प्यारा नज़ारा है यहाँ का। और सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि फैमिली के आने लायक नहीं है। कि आप देख सकते हैं कि ये पुराने किले की मस्जिद है और इसको सामुदायिक मस्जिद के रूप में इसे यूज किया जाता था और इसे शेरशाह सूरी ने 1541 में बनवाया था। और वाकई मस्जिद जो है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर लग रहा है और ये सैकड़ों साल पुरानी इमारत है और मुझे लग रहा है कि ये वैसे ही जस की तस एज इट इज़ है बिल्कुल। और ये देखिए हमारे सामने ये 400-500 पुरानी इमारत वैसे ही खड़ी है और वैसे ही चमक रही है और मेरे ख्याल से मेंटेनेंस भी बिल्कुल सही है, तभी ये बिल्कुल वैसे जस की तस दिख रही है। ये क्या है ये मेरे ख्याल से ये प्राचीन स्नानागार है, इसमें पानी भर के लोग स्विमिंग करते होंगे, इसमें नहाते होंगे।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बाबा की बिटिया। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग पुराना किला आए हुए हैं। यहाँ पे हमने ये देखा मोनिका, अमर, रोहन, वर्षा। ये हमारे देश में एक अलग ही सिस्टम है, जहाँ भी देखो बाथरूम के अंदर से लेके और मोनूमेंट्स की दीवारों पर मतलब कुछ भी कहीं भी लोग लिख देते हैं। और बेसिकली ये पुराना किला, जैसा कि एंट्रेंस पे आपने देखा कि इस पे लिखा हुआ था कि ये महाभारत कालीन पांडवों के किले और इंद्रप्रस्थ आदि, ऐसा आपने देखा था। लेकिन यहाँ इंद्रप्रस्थ का कुछ भी उल्लेख नहीं है, ना पांडवों के किले का कुछ उल्लेख है। तो दोस्तों, आपने देखा हमारा ये आज का व्लॉग। और जैसा कि आपको पता है कि हमने ये चैनल नया शुरू किया है और हम इस चैनल पर पेट लवर्स के लिए और ट्रैवल और कुछ ऐसे मोनूमेंट्स और हिस्टोरिकल जोग्राफिकल चीज़ें, इस तरह की चीज़ें लाने का प्रयास करते रहेंगे और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। और बाकी अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।